तो आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट बेसिकली कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का और जो डेसिमल में नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम यही सीखने वाले हैं बेसिकली। तो मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल ले रखे हैं। सिंपल नंबर में मैंने लिया हुआ है 75 का स्क्वायर रूट एंड डेसिमल नंबर में मैंने लिया हुआ है 546.2 का स्क्वायर रूट। तो हम जल्दी जल्दी से दोनों को सीखेंगे, दोनों कैसे निकालेंगे हम। पहले देख लेते हैं 75 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 75 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको एक बेसिकली इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाना है। पहले तो इस तरीके से, इसे हम बेसिकली डिवीजन मेथड कहते हैं, जो अभी हम सीखने वाले हैं। 75 यहाँ पे लिखोगे आप। अब हमें पेयर्स बनाने होते हैं बेसिकली नंबर्स में। तो जब भी हम पेयर्स की बात करते हैं तो हम पीछे से पेयर्स बनाते हैं कंप्लीट नंबर में। इस तरीके से हम पीछे से, अगर यहाँ पे 175 होता तो हम 75 का एक अलग पेयर बनाते और 1 अकेला रह जाता। ठीक है, तो हम पीछे से पेयर बनाते हैं इसमें। बट अगर आप देखो तो जब हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं तो उनका एक तरीके से डिवीजन मेथड में थोड़ी सी रूल चेंजेस है। ये अगर हमारे पास 546.2 है तो पॉइंट से पहले तो हम पीछे से ही पेयर बनाएंगे इस तरीके से, 46 का अलग पेयर एंड 5 का अलग पेयर। बट पॉइंट के बाद हम इस पहले से मतलब स्टार्टिंग से पेयर बनाते चले जाते हैं। मान लो कि यहाँ पे अगर 0 1 ऐसा कुछ होता तो 2 0 का अलग पेयर बनता और 1 अकेला रह जाता इस तरीके से। तो क्या समझ में आया आपको कि अगर एक कोई कंप्लीट नंबर है तो हम पीछे से पेयर बनाएंगे। डेसिमल वाले में डेसिमल से पहले जो डिजिट्स है उसमें तो हम पीछे से ही पेयर बनाएंगे, बट जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स है उसमें हम आगे से पेयर बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब इसे सीखते हैं 75 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। बेसिकली 75 का पेयर बन गया है। अब हमें स्क्वायर्स चलने हैं, जैसे कि 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल क्या बैठ रहा है, 8 8 64 बेसिकली। क्योंकि अगर हम 9 9 जा करेंगे तो वो 81 हो जाएगा, वो इससे बड़ा नंबर आएगा। तो हम 8 8 64 चलेंगे। देन माइनस करेंगे तो 5 में से 4 गया बचा 1, 7 में से 6 गया बचा 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो भी लिखते हैं ना बेसिकली, यहाँ पे ये हमारा आंसर लिख रहे हैं बेसिकली हम। और यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे हम यहाँ पे अगले स्टेप में उसका डबल लिखेंगे। ठीक है, उसका डबल लिखेंगे। चलो तो उसका डबल लिख लेते हैं एक बार। 8 का डबल हो जाएगा 16, 16 यहाँ पे लिखेंगे। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, अब अगर हम 16 यहाँ पे लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, और जिस भी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर उसके आगे भी लिखा जाएगा बेसिकली। अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 1 यहाँ पे लिख के जब मल्टीप्लाई करूंगी मैं। ठीक है, यानी कि उसके आगे जो भी हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो उसके आगे वही डिजिट लिखी जाएगी। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने वाली होती अगर, तो अब मैं यहाँ पे 2 लिखती। तो 2 2 4, 2 6 12, 1 कैरी एंड 2 1 2 एंड 5, इस तरीके से मैं करती। ठीक है, तो इस तरीके से करना होगा हमें। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा 11 है, तो अगर मैं 16 में 1 की भी मल्टीप्लाई करूँ तो वो 161 आ जाएगा, जो कि 11 से काफी बड़ा नंबर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट लगाएंगे, बेसिकली डेसिमल लगाएंगे यहाँ पे। डेसिमल लगाया और 20 लिखी मैंने। अब मैंने 20 क्यों लिखी, क्योंकि जब मैंने बताया आपको पेयर्स बना रहे हैं हम, तो पॉइंट के बाद अगर मैं 0 उतार रही हूँ तो वो भी मैं पेयर्स में लूंगी। बेसिकली जब हम सिंपल डिवीजन करते थे तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा के कोई 0 लगाती थी तो वो मैं सिंगल लगाती थी। बेसिकली एक ही 0 हम लेते थे। लेकिन यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो डिवीजन मेथड में हम पेयर्स में 0 उतारते हैं। ठीक है, तो मैंने पॉइंट लगा के 2 0 उतार ली। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी है 16, यानी कि 16 में किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है जो इसके अप्रोक्स आ जाए, बेसिकली इससे छोटा हो थोड़ा सा या फिर इसके इक्वल हो बेसिकली। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज कर सकते हो आप, क्या आ रहा है बेसिकली, या फिर मैं आपको एक ट्रिक भी सिखा सकती हूँ। आपको क्या करना है, आप चलो वो इस वाले क्वेश्चन में सीखेंगे हम, अभी इतना ही रहने दो। 166 करके देखते हैं चलो। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई, क्योंकि काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। 6 6 36, 6 6 36 एंड 39, 6 1 6, 7 8 9, 99 एंड 6 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसके अप्रोक्स वैल्यू आ रही है, तो ये ठीक है। अब ये लिखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 9 9 6 यही चल रहा है, हमें इससे छोटी वैल्यू आ रही है ये
अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे बड़ी वैल्यू आती है, एक बार आप करके भी देख लेना। तो ये क्या आई इसकी वैल्यू, माइनस करके 10 में से 6 गया बचा 4, 9 में से 9 गया बचा 0 एंड 10 में से 9 गया बचा 1, 104। अब मैंने क्या चला था यहाँ पे, मैंने 6 चला था, तो आपको 6 ही यहाँ पे लिखना है एंड 6 ही आपको आंसर में भी लिखना है, ठीक है, इस तरीके से 6 ही आप यहाँ पे लिखोगे एंड 6 ही आप यहाँ पे लिखोगे आंसर में, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब जब नेक्स्ट स्टेप करोगे आपको, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इसका डबल, 86 का डबल, 8.6 का डबल नहीं, पॉइंट लिखोगे तो यहाँ पे भी डेसिमल उतर जाएगा बेसिकली। आप 86 का डबल करोगे, तो 86 का डबल, 2 6 12, 2 8 16 एंड 17, 172 आप लिखोगे यहाँ पे 172 बेसिकली, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप 172 में अगर 1 की भी मल्टीप्लाई करते हो, तो वो तो आपका बेसिकली 1721 आ रहा है, जो कि 104 से काफी ज्यादा बड़ा है। तो अब हम फिर से डेसिमल से 0 लेंगे, ठीक है। अब डेसिमल से 0 लेंगे तो कैसे लेंगे, पेयर में लेंगे, ठीक है। तो हमने 2 0 ले ली डेसिमल से पेयर में। अब ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं 7 2 की क्या मल्टीप्लाई करें, काफी ज्यादा बिग नंबर है। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूंगी, अगर आपको इजी कैलकुलेशन करनी है, इसकी अगर आप एक डिजिट या छोड़ दो और इसकी 2 डिजिट छोड़ दो, इसकी एक और इसकी 2, ठीक है, इसकी एक और इसकी 2, यानी कि अगर आप यहाँ पे 2 छोड़ोगे तो यहाँ पे 3 छोड़ोगे पीछे से, ठीक है। फिर आप 17 की टेबल में 104 को देखना, मतलब इसके अप्रोक्स कोई वैल्यू आ रही है क्या, उस तरीके से। फिर उस पूरे नंबर में वही डिजिट रख के मल्टीप्लाई करके देखना, उसके अप्रोक्स या उससे ज्यादा या उससे लेस देन ही आएगी, उसके अराउंड ही आपकी कोई वैल्यू होगी, ठीक है। ये एक मेथड है जिसे आप यूज कर सकते हो बेसिकली। चलो तो पहले हम ये करके देख लेते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैं पहले 6 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे 6 लग रहा है। 6 6 36, 6 2 12 एंड 15, 6 7 42, 43, 6 1 6, 7 8 9 10, 10356, हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है ये आपकी वैल्यू। तो आप ये लिखोगे, तो आपने क्या चला, 6 चला, तो आपको मैंने क्या बताया था, 6 ही आप यहाँ पे लिखोगे और 6 ही आप आंसर में लिखोगे। और ये क्या आया, 1035 एंड 6, माइनस करके क्या आएगा, 10 में से 6 बचे 4, 9 में से 5 बचे 4, 3 में से 3 0 0 0, आपका यहाँ पे 44 बच गया। अब इसे आप आगे फर्दर सॉल्व भी कर सकते हो, बट हमें डेसिमल के आगे की 2 डिजिट तक नंबर निकालना था, वो हमने निकाल लिया। तो ये हमारा आंसर आ गया 8.66, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ये डिवीजन मेथड हमने कैसे किया है। तो इसका हमारा आंसर आ गया 8.66। अब हम सीखेंगे 546.2 का कैसे निकाले। अब हम इसी तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है बेसिकली। पहले 546.2, अब मैंने आपको बताया था पेयर कैसे बनाना है पॉइंट वाले में, पीछे से तो इस तरीके से आप पेयर बनाओगे डेसिमल के आगे वाले डिजिट के लिए, और यहाँ से हम आगे से ही चलेंगे। यहाँ पे आप 0 भी लगा सकते हो अगर आपको पेयर बनाना है, आप इसके आगे भी 0 लगा सकते हो अगर आपको पेयर बनाना है। ऐसे होता है, मतलब डेसिमल के बाद आप पेयर ऐसे लगा सकते हो। अगर आप उतारोगे तो डबल पेयर से उतारोगे, ऐसे कोई डिजिट आप उतार सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से कर देती हूँ इस तरीके से, 546.2। तो अगर आप पेयर उतारोगे बाद में डेसिमल के लिए, तो मैं अभी 0 लगा देती हूँ, क्योंकि आप पेयर में ही डिजिट उतारते हो, ठीक है। तो इससे आपको आसानी होगी करने में। तो देखिए पेयर बना ली मैंने, तो यहाँ पे कौन सी टेबल चल रही है, पहले 5 के लिए 2 2 जा 4 चल रही है बेसिकली, क्योंकि 3 3 जा तो 6 हो जाएगा, तो वो बड़ा हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो गया। माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1, एंड पेयर में अब हम डिजिट उतारेंगे, तो 46 मैंने उतार लिया। 2 का डबल हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज 4, ठीक है, हो गया। अब 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरा इसके अप्रोक्स आ जाए। चलिए तो मैं एक बार 4 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो वो 84 समथिंग आएगा। अगर मैं 2 से करके देखती हूँ, एक सेकेंड, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, हाँ 84 आ रहा है, तो ये तो बहुत ज्यादा अभी छोटा है। तो एक बार 3 की करके देख लेते हैं, ठीक है, 3 की करके देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, हाँ इसके अराउंड आ रही है, तो ये वाली वैल्यू रखते हैं हम, क्योंकि अगर आप 4 से करोगे तो वो ज्यादा बड़ी आ जाएगी, 16 कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। तो ये करके देख लेते हैं, 129 आ रहा है ये। अब माइनस करेंगे
तो आपने क्या चला, 3 चला, तो आप 3 यहाँ पे लिखोगे और 3 ही आप आंसर में लिखोगे, ठीक है। देन इसमें माइनस करके क्या आ जाएगा, 1 7 एंड दिस, ठीक है। 17 आ गया आपका ये माइनस करके, क्योंकि 16 में से 9 का बचा 7 एंड इधर क्या ले लिया था, 3 में से 2 का बचा 1 एंड यहाँ पे 0 लगा सकते हो आप, ठीक है। 17 आ गया अब आपका ये। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आप यहाँ पे इसका 23 का डबल यहाँ पे लिखोगे, 23 का डबल यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 46। अब आप 46 में कुछ भी चल लो, लाइक अगर मैं 1 भी चलूंगी, 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो भी वो 461 ही आएगा, तो वो 17 से काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, है ना। तो अभी आपको क्या करना है, अभी तो मतलब आपको ये डिजिट नहीं चलेगी इस पे, तो आपको फिर से ऊपर से नंबर उतारना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे पॉइंट के बाद 20 है, तो मैं ये उतार सकती हूँ बेसिकली। तो पॉइंट डेसिमल जो है आप यहाँ पे शिफ्ट करो अपने आंसर में एंड 20 आप यहाँ पे उतार लो, ठीक है। आपने उतार ली 20 यहाँ पे। अब 20 आपने यहाँ पे उतार ली, अब चलेंगे हम टेबल। तो 46 में कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये आंसर आ जाए। एक बार 2 से तो आई थिंक छोटा आएगा, एक बार 3 से करके देख लेते हैं, ठीक है। 3 3 9, 3 6 18, 1 कैरी, 3 4 12 एंड 13, 1389। हाँ तो 1389 ही आएगा, क्योंकि 4 से करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आएगा, एक बार आप करके देख लेना। तो ये आ रहा है 1389, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो 3 हम यहाँ पे लिखेंगे और 3 हम डेसिमल के बाद लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम इसमें से माइनस कर लेंगे, 10 में से 9 गया बचा 1, देन यहाँ पे 11 में से 8 गया बचा 3 एंड 6 में से 3 गया बचा 3, 331 हमारा ये आंसर मतलब बच रहा है अभी माइनस करके। अब इसका डबल फिर से हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो 233 का डबल, पॉइंट नहीं लगाएंगे हम जब डबल करेंगे, ठीक है। इसका डबल करके हम यहाँ पे लिखेंगे 2 3 6, 2 3 6 एंड 2 2 4, सो इट्स 466। लिख लिया आपने इसका डबल यहाँ पे दोबारा से। अब 466 हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम इसमें ऐसा जो भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अगर मैं 4661 से भी करके देखती हूँ तो भी वो मेरा क्या आएगा, 4661 आएगा, जो कि 331 से बड़ा है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, अब यहाँ से डेसिमल से 0 लेना पड़ेगा। 0 कैसे लेंगे हम, पेयर में लेंगे, ठीक है। तो हमने 2 0 पेयर में ले लिए। अब मैं इसकी करके देखूंगी। अब मैं यहाँ पे अपनी ट्रिक इस्तेमाल कर सकती हूँ, देखो मैंने 2 डिजिट यहाँ की छोड़ी, मैंने 3 डिजिट यहाँ की छोड़ी। अब मैं 4 की इसमें देख सकती हूँ 32, 4 7 जा कितने होते हैं 28, 4 8 जा 32। तो मैं 4 8 जा चल के देखूंगी पहले, तो 4 8 जा 32 मुझे ज्यादा वो लग रहा है इसके एक्यूरेट, तो एक बार चल के देखते चलो। 4 8 जा 32 करके, मतलब इसमें 8 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48, 49 50 51 52 53 54, ठीक है। 8 6 जा 48 एंड 53, 8 4 जा 32, 32 एंड 5 37। तो ये तो बड़ा आ रहा है इससे, 33100 से ये काफी ज्यादा बड़ा आ रहा है 37344। तो मतलब मुझे क्या पता चला कि जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही थी तो ये मेरा थोड़ा सा बड़ा आ रहा था इससे, ठीक है। लेकिन इसके अप्रोक्स आ रहा था, बट उससे ग्रेटर देन था, तो मैं ये तो चल नहीं सकती। तो अब हम इसमें 7 चल के देखेंगे। अब 8 से तो आपका बड़ा आंसर आ रहा था, तो हम 7 चलेंगे। अब इस मेथड से आपको क्या करना मतलब इजी हुआ कि ना तो आपने 2 से मल्टीप्लाई करी, ना 3 से, ना 4 से, आपने डायरेक्ट 8 से की, और 8 से आपको पता चल गया कि छोटा आंसर आ रहा है, सॉरी बड़ा आंसर आ रहा है, तो अब आप डायरेक्ट 7 से कर सकते हो, ठीक है। 7 से आपका छोटा आएगा इससे। तो 7 7 सा 49, 7 6 सा 42 एंड 46, 7 6 are 42 and 46, 7 4 are 28 and 32। तो ये आ रहा है आपका 32669। हाँ इससे छोटा आ रहा है तो आप ये चल सकते हो। अब 32669, तो आपने क्या चला, 7 चला, 7 चला आपने। तो आपको क्या करना है, अब आपको 7 यहाँ पे लिखना है, और इसी से आंसर में भी आपको यही लिखना है बेसिकली। 7 आपने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसको माइनस करके क्या आएगा आपका, माइनस करके आ रहा है 1 3 एंड 4, ये आ रहा है आपका 431। लेकिन मैंने अप टू
2 डिजिट तक निकाल लिया है मतलब डेसिमल के बाद में, तो बस इतना ही हमारा आंसर होगा। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। तो बस इसका आंसर क्या आया, रूट बेसिकली रूट 546.2 का आंसर क्या आ रहा है, 23.37। ठीक है, यही आपका आंसर है। फाइन, थैंक यू।